नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा के रेवाड़ी पहुंची हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जीन मामले पर खुलकर बोली। उन्होंने कहा आज भी वह उन महिला पुलिसकर्मियों का इंतजार कर रही हैं, कब आकर अपनी व्यथा बताएंगी। वहीं यह भी कहा इंतजार कर रही हूं जांच के लिए गठित पुलिस जांच रिपोर्ट का। वहीं आयोग की वाइस प्रेसिडेंट रिश्वत मामले में गिरफ्तारी पर कहा यह आयोग के लिए दुर्भाग्य है। वहीं सीएम व पीएम का कार्रवाई के लिए आभार जता कहा सरकार किसी भी भ्रष्ट को नहीं बख्शती, वह कोई भी हो। अपने 3 साल के अनुभव के सवाल पर कहा साइबर क्राइम व लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ऐसे में बेटियों को खुद को दूसरों को सौंपने की बजाय खुद मजबूत होना चाहिए। वहीं बाल विवाह व छोटी बच्चियों के बड़ों से संबंध को दिल पर आघात करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि 8वीं से 12वीं कॉलेज व विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए विशेष अभियान चलाया गया, उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। बता दें कि महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया रविवार को जैन पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने जेपीएस रेवाड़ी की तीनों ब्रांचों में बेटियों के इंटरेक्टिव सेशन करने की बात भी कही। इस दौरान जैन प्रबंधक कार्यकारिणी के प्रदीप जैन सहित तमाम पदाधिकारियों की ओर से चेयरपर्सन रेणु भाटिया सहित तमाम अतिथियों का जोरदार स्वागत किया गया। चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने भी शिक्षा व संस्कृति के क्षेत्र में जेपीएस के प्रयासों को खूब सराहा। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचे पंकज अग्रवाल व भाजपा जिला अध्यक्षा वंदना पोपली सहित अनेक गण्यमान्य लोग भी मौजूद रहे। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी के जैन पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पहुंची हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने तमाम सवालों पर क्या प्रतिक्रिया दी। तो रेवाड़ी पहुंचे, किस तरह से देखते हैं पूरे कार्यक्रम को? आज रेवाड़ी आने का सौभाग्य पुनः प्राप्त हुआ और पहले मुझे लग रहा था कि मैंने सारे स्केड्यूल्स चेंज किए हैं, जनता को परेशान किया है, लेकिन आज मुझे अब लग रहा है कि इतना सुंदर कार्यक्रम, इतना अच्छा बच्चों द्वारा आयोजित और जैन पब्लिक स्कूल के ओनर्स ने, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टाफ और बच्चों ने जो इतनी मेहनत करी है वो कई सालों तक याद रहने वाली है। एक बहुत हर्ष का विषय ये मुझे लगा कि मेलोडीज़ इन्होंने इसमें ऑर्गेनाइज़ की और मैं जैन पब्लिक स्कूल के ओनर्स को, प्रिंसिपल को, वाइस को, सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ दिल से और धन्यवाद करती हूँ ज़िला की अध्यक्षा वंदना पोपली का, जिन्होंने मुझे आज इस कार्यक्रम तक जोड़ा। और हमने अभी डिसाइड भी किया कि जैन पब्लिक स्कूल के तीनों ब्रांचेस में मैं एक जो है बच्चों को इंटरैक्शन सेशन के लिए आऊँगी बेटियों के लिए, ताकि समाज में जो इन्होंने एक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है उसे आज के समाज में कैसे मजबूत किया जाए, इस पर हम बातचीत करें। पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई पूरे रेवाड़ी को कि वहाँ जैन पब्लिक स्कूल जैसा एक स्कूल है। मैडम, अक्सर हम सुनते हैं जब आप बेटियों से इंटरेक्ट करने के लिए जाते हैं तो मोबाइल्स को लेकर और जो अफेयर्स हैं उनको लेकर आपकी टिप्पणी रहती है जी। क्या कहेंगे, कितना? 2 विषय जिनको मैंने पिछले 3-4 सालों में देखा बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं बेटियों की ज़िंदगी, वो है साइबर क्राइम मोबाइल्स द्वारा जो हो रहा है और लिव इन रिलेशनशिप जिसमें बहुत लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। मैंने अपने 3 वर्षों के चेयरपर्सनशिप में एक भी केस ऐसा नहीं देखा जिसमें लिव इन में रहने वाली बेटी सुखी हुई हो सकता है किसी के लिए ये आजकल के ज़माने की मॉडर्न बात हो, परंतु प्रैक्टिकल लिव इन रिलेशनशिप का एंड थाने चौकियों में और आयोग में हुआ है जो मैंने देखा। इसलिए मैं सभी बेटियों को कहती हूँ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगें, न कि उसको कहीं पर जो है दूसरों को अपनी ज़िंदगी सौंपने के प्रयास में और रियून करने के, बर्बाद करने के प्रयास में। मैम, 3 साल का लगभग आपका टर्म पूरा कंप्लीट होने वाला है, तो किस तरह से कितना चैलेंजिंग होता है महिलाओं के, जब हम बात करते हैं उनके अधिकारों की बात करते हैं? जब मैंने एज मेंबर ज्वाइन किया था 2017 में, तब काम करने का मौका 5 ज़िलों में मिला क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन थी हर मेंबर की। चेयरपर्सन 2022 में जब जनवरी में मेरा टेन्योर शुरू हुआ तो पूरे हरियाणा में कुछ चीज़ों को देखकर दिल आघात हुआ। बाल विवाह को देखकर, रनअवे केसेस को देखकर और छोटी बच्चियों का बड़े
उम्र के लोगों से संबंधों को देखकर जो कहीं पर भी सक्सेस नहीं थे, इन चीज़ों में बेटियां न फंसें, ऐसा दुर्भाग्य उन्हें न मिले, इसको ध्यान में रखते हुए अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए मैंने 8वीं से 12वीं तक की बच्चियों को, कॉलेज की लड़कियों को और फिर यूनिवर्सिटीज़ को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया। स्कूल की बच्चियों को हम साइबर क्राइम और रनअवे की बातों से अवेयर करते रहे। कॉलेज की लड़कियों को हम रिलेशनशिप मेंटेन कैसे करना है, किस तरह किस रिलेशन में जाना चाहिए, किस से आघात हो सकती है ज़िंदगी, उसको ज़्यादा बताने पर फोकस किया। और साथ में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की बेटियों को, आपको दुनिया में जब निकलना है, काम करने निकलना है, तो आपके साथ हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस ना हो, पॉश जिसे हम क्या कहते हैं, पॉश एक्ट को बताने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखा। मुझे उम्मीद है जिस बेटी को मैंने 8वीं कक्षा में 9वीं कक्षा में समझाया होगा, वो ग्रेजुएशन तक आते आते, और जिस बेटी को हमने 12वीं में समझाया होगा, वो पोस्ट ग्रेजुएट होते होते इतना अलर्ट और समझदार तो ज़रूर हो गई होगी, चाहे हमारा एक भी लेक्चर उसके काम आ जाए। मुझे लगता है हमने एक बेटी को बर्बाद होने से रोका। कुछ सक्सेस हो पाए हैं? 8 वीमेन जो पुलिसकर्मी थी, क्या उनको न्याय दिला पाए? मैं आज भी इंतज़ार कर रही हूँ उन पुलिसकर्मी बेटियों का कि वो कब मेरे पास आएंगी और अपनी व्यथा को, कथा को, अपने उस गंदे पलों को मेरे सामने शेयर करेंगी, जिनको मैं उनको थोड़ा सा हेल्प कर सकूं, धोकर दे सकूं। और मैं इंतज़ार कर रही हूं पुलिस की उस टीम का जिन्होंने कमेटी बनाई थी, और वो कमेटी क्या रिज़ल्ट लाती है, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। जो वाइस चेयरमैन थी वो गिरफ्तार होती है, उसका आरोप लगते हैं तमाम इस तरह, क्या उससे भी ये मेरा दुर्भाग्य है कि जिस महकमे को मैंने 3 वर्षों में बच्चे की तरह पाला, आज वो मेरा बच्चा 3 वर्ष का हो गया। और मेरा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मेरे सभी उन सीनियर्स ने मुझे दोबारा पुनः इस महकमे में काम करने का 3 वर्ष का सौभाग्य दिया। और मुझे लगता है मेरे जाते जाते मेरा बच्चा 6 साल का हो जाएगा, जो कम से कम नर्सरी में आने लायक हो जाएगा। मेरी चेयरपर्सन वाइस के साथ जो भी बात सामने आई, वो एक महिला आयोग का दुर्भाग्य है, लेकिन मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ, मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, जो करप्शन में ज़ीरो पॉलिसी पे बिलीव करते हैं, टॉलरेंस पे बिलीव करते हैं। उन्होंने वाइस चेयरपर्सन के इस कारनामे को भी बख्शा नहीं, उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई की, FIR दर्ज हुई और आज वो जेल में है। इसीलिए मैं सभी पुलिसकर्मियों को भी कहती हूँ, एक्सटेंशन के लिए आश्वस्त हैं। मुझे उम्मीद है मैं जिस प्रकार से निस्वार्थ भावना से और मन की गहराइयों से बच्चियों के लिए काम करना चाहती हूँ, मेरी इस भावना को आगे समझा जाएगा।